स्टाफ के ये लोग बैठे हैं, ये बड़ी मोहब्बत करती हैं। अल्लाह सबों के इकबाल को बुलंद फरमाए, आमीन। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मुस्कुराना सीखिए। मुस्कुराना, जब इंसान मुस्कुराता है तो लबों का मुस्कुराना ये इंसान के दिल को खुश करने पर मजबूर करता है। इंसान जब मुस्कुराता है तो उसका दिल एक्साइटेड होता है, और जब दिल खुश होता है तो बीमारियां दूर होती हैं। मुस्कुराना सीखिए। मचल के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा माहौल बना लीजिए। और साहब हमारे भाई जो खड़े हैं साहब, मैं उनको दाद दूंगा, बड़ी ताकत है इनकी टांगों में। अल्लाह हमें भी ऐसी कुव्वत व तवानाई अता फरमाए। हाँ, ये प्रधानी वाले हैं क्या? इलेक्शन वाले तो नहीं है, इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, कभी खड़ा होना सीख रहे हो। हाँ, आज आएंगे, आगे आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। मुझे थोड़ी देर बात करनी है, लेकिन मैं आपको कुछ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप पढ़ लो, समझ लो और उस पर अमल कर लो। इंशाल्लाह मैं समझूंगा मैं अपनी बात बताने में आपको सक्सेस हो गया। आप समझेंगे ना इंशाल्लाह? हाँ, तो हमारे जो भाई पीछे बैठे हैं वो भी आएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। उसके आपका ये प्रोग्राम चलेगा, आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप सब तैयार हैं ना? आइए सबसे पहले मदीने की जानिब गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में दिल की अता गहराइयों से दरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसकी मजाल जो मेरे नबी की मिसाल दे। दे सकता है? किसकी मजाल? कोई है इतनी हिम्मत वाला? किसकी मजाल जो मेरे नबी की मिसाल दे, आज भी कोई पश्चिम से सूरज निकाल दे। अरे क्या बात है, वाह वाह। आज मैं सत्ता में आ रहा हूँ धीरे धीरे, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी, मेरे स्टाफ वाले मेरे साथ हो रहे हैं। किसकी मजाल जो मेरे नबी की मिसाल दे, आज भी कोई पश्चिम से सूरज निकाल दे। दुआ है मेरी, बिक जाए मेरी झोपड़ी मंजूर है खुदा, बिक जाए मेरी झोपड़ी मंजूर है खुदा, लेकिन मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, लेकिन मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। और जन्नत तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। क्या बात? ये जन्नत तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। मिसरे सानी सुने आप, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये जन्नत तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। ये जन्नत तू तवाफ कर मेरा, इसलिए मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, इसलिए मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। ये जन्नत तू तवाफ कर मेरा, ये जन्नत तू तवाफ कर मेरा, इसलिए मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। इधर तवज्जो दें, ये आप कैमरों को ना देखें, ये काम अपना करते रहेंगे, आप अपना काम करें। क्या फरमाता है रब? अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। निशानी रब ने किसको कहा? मैं बात शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा आप इधर तवज्जो रखें, इंतजार नहीं करेंगे। रब फरमाता है कुरान में, वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानी है। क्या अल्लाह की निशानी है? कि तुम ही में से तुम्हारे जोड़े उसने बनाए हैं। अल्लाह अल्लाह, निशानी से क्या मुराद है? निशानी कौन सी निशानी है? तो अल्लाह ने औरत को अपनी निशानी कहा है, यानी औरत अल्लाह की निशानी है, औरत अल्लाह की निशानी है। जब औरत अल्लाह की निशानी है तो फिर मेरा भाई घर के बाहर तो बड़ा खुश फिरता है, घर के बाहर तो संभल जाएगा तो संभल का हलीम भी खा के आएगा, वहाँ की मशहूर चिकन फ्राई भी उड़ा के आएगा, चिकन टिक्का भी खाएगा, और जब घर का आने का नंबर
नंबर आता है 100 ग्राम मसूर की दाल ली, वो घर में ले आया। बीवी ने कहा, अहलिया ने कहा, शोहर खाना खा लीजिए। मुंह बिगाड़ कर कहता है मेरा खाने को दिल नहीं चाहता है, मेरा खाने को दिल नहीं चाहता है। मैं कहना चाहूंगा आपसे, अल्लाह अल्लाह, जब रेस्टोरेंट में आप 1,000 रुपए का खाना उड़ा रहे हो तो फिर घर में तुम्हें मसूर की दाल काहे अच्छी लगेगी? अल्लाह अल्लाह, औरत को अल्लाह ने निशानी बताया है। आप घर से बाहर बड़े मगन रहते हो, दोस्तों में हो तो बड़े खुश हो, चौराहों पे हो तो पूरी इंडिया की बात करोगे। आज न्यूज में ही आया था, आज अखबार में ही आया था, आज फुला ने ये किया है, आज फुला ने ये कर दिया, पूरी हिस्ट्री खोल के रख देगा। लेकिन जैसे ही घर में एंट्री करता है, उसने बीबी का चेहरा देखना शुरू किया, उसने घूरना शुरू कर दिया, उसने गाली बकना शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह, ये डंडा उठाता है, औरत को मारना शुरू कर देता है। लेकिन अल्लाह की कुरान की आयत क्या तुम्हें समझ नहीं आती है? रब कहता है वमिन आयाती ही, औरत अल्लाह की निशानी है। औरत जब अल्लाह की निशानी है तो फिर क्या अल्लाह की निशानी की बेहुरमती करोगे? क्या अल्लाह की निशानी की इंसल्ट करोगे? क्या अल्लाह की निशानी की बेइज्जती करोगे? अरे औरत मारने की चीज नहीं है, औरत को दिल से लगाने की चीज है। औरत को दिल से लगा लो, घरों में सुकून हो जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आदम, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, जश्न शादी खाना आबादी। वाह वाह, क्या बात है। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या आपके? अगर आ रहा है तो मैं चल के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, आप मुझे जगाने की कोशिश करें, आप मुझसे बुलवाने की कोशिश करें। मैं थोड़ी देर मुझे बोलना है, मैं फिर अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन बोलना मुझे आयत के अकॉर्डिंग ही है। अल्लाह अल्लाह, औरत को अल्लाह ने क्या कहा है? निशानी कहा है। निशानी तो निशानी फिर मारने की चीज नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आपने ये भी सुना है औरत को अल्लाह ने बाईं पसली से पैदा किया है। और बाईं पसली जो होती है, टेढ़ी होना तो एक अलग चीज है, लेकिन बाईं पसली की एक सिफत और होती है। वो सिफत ये है कि बाईं पसली ना तो इतनी ज्यादा सख्त होती है, ना ज्यादा नरम और नाजुक होती है। अल्लाह चाहता तो सर के गोश्त से भी औरत को पैदा कर सकता था। अल्लाह चाहता तो पैर के गोश्त से भी औरत को पैदा कर सकता था। अल्लाह ने सर से पैदा नहीं किया है औरत को, अल्लाह ने पैर से पैदा नहीं किया है औरत को। औरत को कहां से पैदा किया है? बाईं पसली से पैदा किया है। और बाईं पसली कहां होती है? ये दिल के करीब होती है। जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, मेरी बात को समझो। अल्लाह ने सर से पैदा नहीं किया, सर से पैदा इसलिए नहीं किया, एक हिकमत यह है, अगर औरत को अल्लाह सर से पैदा कर सकता तो हो सकता था औरत ये शोहर के सर पे चढ़ के बैठ जाए, हो सकता था औरत ये शोहर की हाकिम बन जाए। क्योंकि अगर अब भी बाईं पसली से पैदा किया है, लेकिन कुछ घरों का माहौल है कि उसमें मर्दों की नहीं चलती है, उसमें तो सिर्फ खवातीन का डंडा चलता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने औरत को पैर से पैदा नहीं किया। क्यों पैदा नहीं किया? इसलिए पैदा नहीं किया, अगर औरत को पैर से पैदा किया जा सकता तो हो सकता था ना अकले भी होंगे, ना हंजार भी होंगे, कुछ बेवकूफ भी होंगे जो औरत को सिर्फ पैर की जूती समझेंगे, पैर की चप्पल समझेंगे। तो मतलब ये है, अल्लाह ने बाईं पसली से औरत को इसलिए पैदा किया है कि औरत न सर पे बिठालने की चीज है, न पैरों में रौंदने की चीज है। तो आप कहोगे फिर क्या किया जाए? अरे अल्लाह ने बाईं पसली से पैदा किया है, और बाईं पसली दिल के करीब होती है। औरत को दिल से लगा के रखो, घरों में सुकून हो जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, औलादे गौसे आदम, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हुजूर, बहुत अच्छा पैगाम है। औरत को अल्लाह ने दिल के करीब से पैदा किया है। जी बेशक, उसकी अहमियत नहीं समझते हो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर। लेकिन ए मेरी माँ, ए मेरी बहन, ए मेरी शहजादी, जब औरत को अल्लाह ने निशानी बताया है तो अल्लाह की निशानी है, फिर तुझे भी तो अपना मकाम पहचानना होगा ना, फिर तुझे भी तो अपना मर्तबे को जानना होगा ना, फिर तुझे भी तो अपनी क्वालिटी को पहचानना होगा। अल्लाह अल्लाह, कुछ औरतों की खसलत यह है कि शौहर जैसे ही घर में आया, अल्लाह अकबर घूरना शुरू कर दिया, एक तरफ को मुंह मसड़े हुए टमाटर की तरह बनाया, शौहर को देखने के लिए तैयार नहीं है। औरत को
जब अल्लाह ने निशानी बनाया है तो अल्लाह अकबर, इस औरत को भी समझना होगा, इसे अपने मकाम को समझना होगा, इसे अपने मर्तबे को समझना होगा। आज दुनिया कहती है कि इस्लाम ने औरतों के दरमियान मसवात कायम नहीं की है, बराबरी कायम नहीं की है। औरत, आज दुनिया कहती है कि औरत पर पर्दा जो लागू किया गया है ये औरतों पर जुल्म किया गया है। लेकिन आओ इस्लाम पढ़ो, आओ मजहब को पढ़ो, आओ अपने रिलीजन की हक्कानियत को देखो। अल्लाह अल्लाह, आज औरत कहती है कि बराबरी नहीं दी गई। आज ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले आज कहते हैं औरत को बराबरी नहीं दी गई, औरत को बराबरी नहीं दी गई। मैं ये कहूंगा और डंके की चोट पर कह के जाऊंगा, जो मकाम अल्लाह ने औरत को दिया है, अल्लाह के रसूल ने दिया है, जो मजहब इस्लाम ने दिया है, कोई मजहब आज तक नहीं दे पाया है। आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री का मुताला कर लो, जब तक मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे औरत का कोई मकाम नहीं था। अगर किसी का शोहर मर जाए, अगर कोई बेवा हो जाए, उसका खाना अलग कर दिया जाता, उसका पीना अलग कर दिया जाता, उसका लिविंग रूम अलग कर दिया जाता। न किसी से कलाम कर सकती है, न किसी से बातचीत कर सकती है, न किसी के साथ खा सकती है, न किसी के साथ पी सकती है। अल्लाह अल्लाह, ये बेवाओं के साथ होता था। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री ये है, हिंदुस्तान में अगर किसी का शोहर मर जाता तो उसकी चिता के साथ जवान बीबी को भी जला दिया जाता। अल्लाह अल्लाह, अरब का माहौल ये है, जिंदा बच्चियों को दरगोर किया जाता। जिस घर में बच्ची पैदा हो जाए उस घर को मनहूस समझा जाता, उस घर को बेबरकती समझा जाता। अल्लाह अल्लाह, जब औरतों पर जुल्म होने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और आका ने इरशाद फरमाया, औरतें नहूसत नहीं है, औरतें बेबरकती नहीं है, बेटियां नहूसत नहीं है। आका ने फरमाया, अगर बेटियां नहूसत होती तो मैं अपनी बेटी फातिमा का बाप नहीं होता, मेरे घर में बेटी नहीं होती, मेरे घर में बेटियां नहीं होती। और आका ने फरमाया, सुनो, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरा सुकून है, फातिमा मेरे दिल की राहत है, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक है। अरे जो मकाम मुस्तफा ने दिया है दुनिया का कोई भी मजहब नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह, और फिर मेरे मुस्तफा ने अपनी जिंदगी को गुजारा। मुस्तफा जो सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत, जो सबसे ज्यादा हैंडसम, हर सिफत में मुस्तफा अला है, उस नबी ने 25 साल की जिंदगी में 40 साल खातून खदीजतुल कुबरा से निकाह करके दुनिया को ये पैगाम दिया है, अरे बेवाएं धुतकारने की चीज नहीं है, बेवाएं तो सीने से लगाने की चीज है। बेशक, सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, मजहब इस्लाम, अजमत मजहब इस्लाम। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। क्या बात है बाबा, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन बड़ी अजीब सी खुराफातें हमारे यहाँ पर मौजूद हैं जी। हमें तो पर्दादार लड़की पसंद ही नहीं आती है, जो पर्दे में रहे वो लड़की हमें पसंद नहीं आती है। वो तो फोहड़ समझी जाती है, वो तो बेवकूफ़ समझी जाती है मुआशरे में। जो चंचल हो, डिजाइनी कपड़े पहनती हो, हम उसको अच्छा समझते हैं, हम उसको अच्छा समझते हैं। सीधी सादी लड़की हमें पसंद नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने देखा होगा, घोड़ा होता है ना, घोड़ा, और जो घूर पे घास हो ना, घास घूर पे, घोड़ा उस घास को मुंह नहीं लगाता है। उसको कौन खाते हैं? गधे। कौन खाते हैं उसको? मालूम है उसे ये गंदगी में पैदा हो रहा है। समझ नहीं रहे हो? इशारा देकर बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। अरे समझ नहीं रहे हो क्या? मैंने सुना मवई डोल के बहुत अच्छा सुनते हैं जी। तो फिर आप हवाला भी तो दीजिए ना। समझ नहीं रहे हो? घूर पे जो घास हो घोड़ा नहीं खाता, नस्ली। कितनी भूख लगे खाएगा नहीं, नस्ली है नस्ली। गधा आ जाए मुंह मार देगा एकदम, गधा आ जाए मुंह मार देगा एकदम। तो अब बापर्दा लड़कियों को जो फेल करते हैं, समझ लो किस कैटेगरी में है। मचल के बोलो। अवारा लड़कियों को, बाहर घूमने वालियों को नस्ली पसंद नहीं करता है। क्या बात है? नस्ली पसंद नहीं करता है।
पसंद करेगा तो कौन करेगा? जो गंदगी में पैदा हो, जिसे गंदगी पसंद हो, और जो नस्ली हो, जो तहारत में पैदा हो, वो गंदगी को पसंद नहीं करेगा। अरे पसंद करना है तो ऐसे पसंद करो जैसे मौला अली मुश्किल कुशा ने पसंद किया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौला अली ने किसे पसंद किया है? फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, बेशक, सुभान अल्लाह। जिनके बालों की स्याही आज तक आसमान के चांद और सूरज ने न देखी। फातिमा ज़हरा हर एक की किस्मत में थोड़ी है, हर एक की किस्मत में थोड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन माहौल हमारा इतना खराब हो चुका है साहब, लड़की देखने जाओ ना, लड़की देखने तो अब तो हालात इतने खराब हैं, लड़कियों के नाखून तक देखे जा रहे हैं। कोई किसी नाखून कोई डिफेक्टेड तो नहीं है, चला के देखा जा रहा है, बुला के दिखाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। और बोली भी लग रही है, मंगनी में बुलेट देनी है, शादी में डस्टर देनी है। एक सच्ची बात कह दूं, सच्ची है कड़वी है, हजम कर लेना। जी जी। सबसे ज्यादा महंगी शादी तुर्क बिरादरी में है जी। हजम करोगे, मानोगे मेरी बात को? जी। और इसी इलाके के तुर्क नहीं, जिला रामपुर में पहुंच जाओ, जोया पहुंच जाओ, हर जगह का यही हाल है। जी। सबसे महंगी शादी तुर्क बिरादरी में, और इसी वजह से हमारी बच्चियों की उम्र 30 से पार, बुराइयों के दरवाजे खुल रहे हैं। बाप के यहां पर जैसी बच्ची होती है वो सोचता है कि बच्ची की शादी करनी है, मजदूरी करे, मेहनत करे, उसे मालूम है सिर्फ बेटी को देने से काम नहीं चलेगा, ससुर को भी तो चाहिए ना, इसको भी तो एक गाड़ी अलग से चाहिए, सास को भी तो जेवर चाहिए ना, नंदों को भी तो रिंगे चाहिए। अल्लाह अकबर। ये हमारा माहौल है ना। लड़की देखने जाओ, कितनी पढ़ी हुई है, कुरान पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है, और लड़का देखने जाओ तो पूछा कभी कि कुरान पढ़ा हुआ या नहीं है? ये लाड साहब है कि आसमान से नाजिल होके आए? कभी पूछा है? बहुत अच्छा। कि लड़का कुरान पढ़ता है या नहीं है, लड़का नमाजी है या नहीं है? मतलब नहीं है, बिल्डिंग दिखा दो, बिल्डिंग कितनी बड़ी है, चाहे शराबी हो, चाहे जुआबाज हो, चाहे कितने बड़ा निकम्मा हो, बिल्डिंग बता दो, बिल्डिंग। क्यों? कैसे अपनी बेटी की कब्र में बिल्डिंग रखनी है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। बिल्डिंग बताओ कितनी बिल्डिंग है, जमीन कितनी है? साहब बाइक पे बिठा लाओ, जंगल चलते हैं, बताने से क्या होता है कितनी। ये ताहद नजर जो है सब अपनी तो है, कौन सी कोई इसको प्रॉपर्टी के कागज देखने, रजिस्ट्री देखनी है यार। जिस रिश्ते की बुनियाद हम झूठ पर रख रहे हो, फिर उससे खैर की ख्वाहिश करें, फिर उससे तलब हमारी खैर हो, भलाई हो, तो हमें क्या उनमें भलाई मिल सकती है? नहीं मिल सकती है ना। अल्लाह अकबर कबीर। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह किया और आका ने इरशाद फरमाया, बेटी मेरे घर से जा तो रही हो, लेकिन हश्र में तुमसे इस हाल में मिलूं कि तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल के बोलो सुभान अल्लाह। और दूसरी वसीयत ये, कभी अपने शोहर अली से कोई फरमाइश मत करना। बेशक। और जब हम अपनी बच्चियों को भेजते हैं, अल्लाह अल्लाह, माँ अलग चढ़ा रही है, बेटी बहुत दिया है, तेरे बाप का बाल बाल बिक चुका है, बेटी तो बीघा ज़मीन भी बिक चुकी है, तेरे भाइयों की कमरें टूट चुकी हैं, बेटी तुझे बहू बन के नहीं रहना है, बेटी बन के नहीं रहना है, तुझे तो शहजादी बनना है, तुझे तो मलका बनना है। अल्लाह अल्लाह, बहन अलग चढ़ा रही है, बाप अलग चढ़ा रहा है, भाई अलग चढ़ा रहे हैं, और जब ये शहजादी और बादशाहत का भूत इसके दिमाग में घुसता है, जब ये अपनी ससुराल जाती है, फिर सास को सास थोड़ी समझती है, फिर नंदों को नंदो थोड़ी समझती है, फिर तो नंदों को डायन समझती है, फिर इसकी नजर में कोई आता थोड़ी है। अल्लाह अल्लाह, 8-10 दिन गुजारे, उसके बाद हमारे पास शिकायतें आती हैं, हजरत हमारे घर में जो बहू आई है वो तो पूरा दिन सोती रहती है या मोबाइल चलाती है, उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, कोई मेहमान आ जाए कोई मतलब नहीं है, कोई अजीज आ जाए कोई मतलब नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अगर बीवी के बारे में लड़का कुछ कहे तो माँ मुखालिफ बन जाती है, अगर माँ के फेवर में लड़का कुछ कहे तो बीबी मुखालिफ बन जाती है। लड़का जाए तो किधर जाए, माँ को समझाए तब मुसीबत है, बीबी को समझाए तब मुसीबत है। अल्लाह अल्लाह, ये फसाद कहाँ से फैला है, ये बुराइयां कहाँ से जन्म ली है। तो मैं कहना चाहूंगा, ए मेरी माँ, जो तूने चढ़ा के भेजा है, ये चढ़ाने का बदौलत है, क्योंकि तेरी बेटी के दिमाग में जो भूत घुसा पड़ा है, ये उस भूत का नतीजा है। अल्लाह अल्लाह, 10 दिन बाद, 1 महीना बाद थोड़ी अनबन होती है, तू मैं होती है, पंचायतों का नंबर आता है,
फैसलों का नंबर आता है, डिवोर्स हो जाती है, तलाक हो जाता है, फिर चौकियों के चक्कर तुम लगाते हो, थानों में तुम्हारी एंट्री होती है, अदालतों के चक्कर तुम लगाते हो। अल्लाह अल्लाह, मेरी माँ तूने चढ़ा कर क्या भेजा था? तूने अपनी बेटी का घर के बर्बाद कर दिया है। तेरी बेटी को तलाक हो चुकी है, तेरी बेटी को डिवोर्स हो चुका है, तेरी बेटी के शौहर का घर भी बर्बाद हो चुका है, तेरा घर भी बर्बाद हो चुका है। अगर अपने घरों में सुकून चाहते हो तो ये मत पढ़ाओ, वो पढ़ाओ जो मदीने के मुस्तफा ने पढ़ाया है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हुआ। ये डिवोर्स का मामला आता क्यों है? ये ट्रिपल तलाक की बात आती क्यों है? इसीलिए आती है ना, हमारी थॉट बदल गई, हमारी सोच बदल गई, हम ना जाने किस प्लेटफॉर्म पे चले गए। अल्लाह अकबर। कोई सी शादी देख लो आप, कोई सी भी शादी, कोई सी भी शादी देख लो, शादी से पहले माँ हमेशा लड़के के फेवर में, अरे होती है नहीं होती है। अगर लड़का 500 कमा रहा हो और बाप को 200 दे रहा है, 300 उठा रहा है, और बाप हिसाब लेने लगे तो मैं एकदम फेवर में आ जाती है। अजी हर वक्त बेटे से हिसाब ही लेते रहते हो, जवान हो गया पता नहीं है, हैं? शादी से पहले छोटे बहन भैयों को मार दो तो माँ के पास शिकायत लेके पहुंचे, माँ का जवाब ये होता तूने कोई शिकायत पर, तूने कोई ना कुछ गड़बड़ की होगी, कुछ शैतानी की होगी, तभी तो बड़े ने मारा है। और शादी के बाद 500 कमाते हो, 400 देते हो, सिर्फ 100 रुपये रोकते हो, फिर भी इस माँ को नींद नहीं आती है, फिर ये हाजी जी को सोने नहीं देती है। अरे देख रहा हूँ जिस दिन से आई है छीन ही गया बेटा, तो कुछ कमा के ही नहीं दे रहा है। थोड़ बदल गई भाई, फिक्र बदल गई, फिक्र। एक हकीकत बात बता रहा हूं, मेरी नॉलेज के मुताबिक 80% सासों की गलतियां होती हैं। ये हमें देखना होगा। मेरे घर में भी मेरी माँ है, सबके घरों में माँ है, सबके घरों में बहन है। हर माँ चाहती है मेरी बेटी अपनी ससुराल में मलका बन के रहे, फिर वो ये क्यों नहीं चाहती मेरे बेटे की बहू भी मलका बन के रहे? ये दोहरा रिश्ता कैसे है? ये दोहरा रिश्ता कैसे है? अल्लाह अकबर कबीरा। फिर इसको नींद नहीं आती है, पड़ोस में जाएगी, पड़ोसन ने पूछ लिया कैसे, वो भी ताक में होती है ना, महल्ले की औरतें, कुछ ना कुछ सुराख मिले, कैसा चल लिया, थोड़ी बहुत तो इन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन औरत है बर्दाश्त कब तक करेगी, कहीं ना कहीं तो निकलनी है ना। चल तो सही रहा, लेकिन जिस दिन से आई दे कुछ ना रहा। ये हकीकत बता रहा हूँ भाई, दे कुछ नहीं रहा है। वो उसने भी आग लगा दी। हाँ क्या तो सही रही हो, मगरिब बाद मैंने भी काली पोलोथीन में कुछ लाते हुए देखा, मैंने भी कुछ लाते हुए देखा। इसके दिमाग में वही भूत, शादी के बाद छोटे बहन भाइयों को घूर के दिखा दो, खैर नहीं। जिस दिन से आई देख थोड़ी रहा किसी बहन भैया को, किसी देख थोड़ी रहा, इसे कोई बहन भाई दिख थोड़ी रहा है। अल्लाह, एक साथ दस्तरखान पे खाने लगे, माँ अलग चढ़ रही है, छिन गया छिन गया छिन गया, बहन अलग परेशान है, छिन गया छिन गया छिन गया। पूरे घर में यही बात है, एक दस्तरखान पे खा क्यों रहे, एक प्लेट में खा क्यों रहे, बहन अलग परेशान है, मेरी माँ अलग परेशान है। मैं अपनी माँ को एक पैगाम देना चाहूंगा, मेरी माँ, जब तुम अपने बेटे को और उसकी दुल्हन को एक साथ खाते हुए देखो तो हसरत करने की जरूरत नहीं है, चिढ़ने की जरूरत नहीं है। एक नुस्खा मैं बताकर जा रहा हूँ, एक ताबीज मैं बताकर जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब तुम एक अपनी बेटे को और उसकी बहू को एक दस्तरखान पे खाते हुए देखो तो हसद मत कर, जल्दी से वुजू बना ले, मुसल्ला बिछा दे और अपने रब की बारगाह में 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा कर ले और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, मौला जब तक ये मेरे बच्चे जिंदे रहे इनके दरमियान इसी तरह मोहब्बत कायम रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये करने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दस्तरखान पे खाना खा रहा। इंतजार ना करें, इधर को सुने, अपने दिल की सुना रहा हूँ आपको, अमल कर लो बस अमल। इधर तवज्जो रखें आप। हजरत आयशा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दस्तरखान पे खाना तनावुल फरमा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हड्डी ली, चूसी और दस्तरखान पे रख दी। मेरे मुस्तफ़ा ने उस हड्डी को उठाया और चूसने लगे।
अरे मचल के बोलो, कैसे खामोश हो? अरे भाई आपके फेवर में बात चल रही है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा चूसने लगे। आज के दौर में ऐसा कर लिया, गुलामी का नाम दे दिया जाएगा, गुलामी का नाम दे दिया जाएगा। हजरत आयशा कहती हैं आका ए मुस्तफ़ा, जो इसमें माल मसाला था वो तो मैंने निकाल लिया, अब क्यों चूस रहे हो? आका का जुमला सुनो, जुमला मुस्तफ़ा ने रिश्तों को कैसे निभाया है। आका ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए ये मुस्तफ़ा ने हमें सिखाया है, लेकिन नौजवानों तुम्हारे लिए भी एक पैगाम है। मैं पूरी रात तकरीर करता रहूं, आप पूरी रात तकरीर सुनते रहो। हरम में मर जाओ, मदीने में जाके दम तोड़ दो, सजदों में दम तोड़ दो। अगर माँ बाप राजी नहीं है, कोई इबादत कबूल नहीं है, न नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न हज कबूल है, न तुम्हारा इल्म तुम्हारा फायदा देगा, न तकरीर करना कबूल है, न तकरीर सुनना कबूल है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की रजा माँ बाप की रजा में है। अगर माँ बाप को राजी कर लिया, समझ लो अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लिया। क्या कहने बाबा, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। माँ बाप के बगैर भी कुछ नहीं है, बेशक माँ बाप के बगैर भी कुछ नहीं। माँ बाप से बड़ी नेमत नहीं है। दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, कश्मीर में घूम लो, नैनीताल की झील में घूम लो, चाहे कहीं भी चले जाओ, जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है वो दुनिया के किसी खित्ते में नहीं। बेशक बेशक। कितनी थकान हो, कितने परेशान हो, बाप के सीने से लग जाओ, कसम खुदा की सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन साहब हम तो लाट साहब हो गए ना, थोड़ी प्लॉटिंग करने वाले हो गए, तो हम बाप को बाप कहाँ समझ रहे हैं? हम बाप को बाप समझ कहाँ रहे हैं? अब तो प्रधानी का इलेक्शन चल रहा है, अल्लाह तेरी बना, मस्जिदों पे क्या कहते हैं, मस्जिदों के मुसल्लों पे सियासत चल रही है जी। अगर कोई इमाम साहब किसी कोई रास्ते में मिल जाए, बातचीत करने लगे, तो दूसरा घूर के देख रहा, अरे इमाम साहब फुला से बात कर रहे हैं, वो 8 दिन रुक सके अब हैं? अल्लाह अकबर यार, ये हमने माहौल बना लिया है, माहौल जी। और कुछ ठलुए बहुत फिर रहे हैं आजकल, ठलुए चाय की चुस्कियां लेने वाले, उधर जागा रसगुल्ला खागा, अंडे खागा, चिकन फ्राई उड़ागा। अरे प्रधान जी 500 से पक्के जीत रहा हूं, पक्के। उसे घर के वोट नहीं मिलेंगे, घर के पोजीशन ये है। 3-4 बीघे जमीन है, कई जगह के वाकयात ऐसे हैं, वो बेच दी, उससे तो चढ़ाया है ना, पक्का जीत रहा हूं, पक्का। इसके तो जहन में भूत चढ़ गया प्रधानी का। मालूम है गरीबों का सब समेट लूं, मालूम है यतीमों का सब खा लूंगा। अबे जितनी जायज तनख्वाह मिलती है ना, तकरीबन 7,000 की तनख्वाह है प्रधान की तकरीबन, उसमें तो चाय भी पूरी नहीं होगी, महीने की चाय भी। जब 20-25 लाख रुपए लगा के प्रधान बनाओगे तो तू काम की उम्मीद रखोगे उससे? अपनी ईमानदारी से बताओ। उसे भी मालूम है बस एक ही बार बनाऊं, इसी में मांझा सूतना, इससे बाद में बनना भी नहीं। अरे भाई किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, हकीकत है, हकीकत। कुछ ठलुए हैं, चाय की चुस्कियां नहीं, फजर तक वही। किसी भी आपने बैठक पे अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती सुनी? अगर सुनी हो तो खड़े हो जाओ। कुरान और हदीस की बातें होती हैं, फुला ने ऐसा कर दिया, फुला ने ऐसा कर दिया, फुला ने ऐसा कर दिया, और जब सारे टॉपिक बंद हो जाए तो फिर इमाम साहब पे आ जाओ बात। अरे भाई हकीकत है ये हकीकत है, हकीकत। जो एक तरफा जिताता ना, एक तरफा, अरे प्रधान जी एक तरफा है मामला, कोई ना हराने वाला तो इस दुनिया में तो कोई पैदा ही ना हुआ, अगले जन्म में आ जा तो आ जा। ये बातें हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई नहीं हुआ है। और जब इलेक्शन होता है ना, वो वोट खुलने का नंबर आता, तो ये एक तरफा जिसे ये जिता रिया था ना, वो 12 बजे घर पे आ जा। मैंने पूछा भाई 12 बजे क्यों आ गया यार, वोट तो अभी काफी देर तक खुलेंगे। बोले हजरत पहला नंबर है, नीचे से कहीं तक नहीं है कोई जुगाड़, नीचे से पहला नंबर है, नीचे से 12 बजे दोपहर का खाना घर पे खाए। और ये जो जिताने वाला था ना, एक तरफा ठलुआ, चाय की चुस्कियां लेने वाला, 8 दिन तक उधर को नहीं गुजरता है। और 8 दिन के बाद में जाए, प्रधान जी बुला लें, अरे प्रधान जी जीतोगे तो पक्के थे, धोखा हो गया, उसने वोट खरीद लिए, पैसा बांट दिया। हाँ इसे और तैयार कर, 5 साल के लिए और तैयार कर, जो बची है इसका खून भी खींच ले, खून खिंचैया हो रहा, खून खिंचैया, इसका खून भी खींच ले। अल्लाह अकबर। अरे हुकूमत करनी है तो 5 साल मत करो, 5 साल क्यों करते हो? और नाजायज हुकूमत करोगे। शराब पिलाई जा रही है,
शराबों की बोतलें आ रही हैं। हमने कहा भाई शराब पिला रहे हो यार मुसलमान होके? हजरत पिलाई तो रहे, पी थोड़ी रहे। लेकिन इसका मसला नहीं सुना है तुमने। आका आला हजरत फतावे रज़िया शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, सुनो कान खोल के। क्या बात है। पीने वाला, पिलाने वाला, गिलासों में लोटने वाला, कांधे पे लादने वाला, आला हजरत ने बहुत सारे लोगों को गिनाया है, सब गुनाहगार हैं। अल्लाह को नाराज करके प्रधानी करोगे, अपने ईमान का सौदा करके प्रधानी करोगे, अपने अकीदों को बर्बाद करके प्रधानी करोगे। अरे हुकूमत करनी है तो 5 साल मत करो, पूरी जिंदगी की मेरे ख्वाजा की तरह करो। और ख्वाजा जो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं, ये पैसों की बुनियाद पर नहीं, पैसे बांट कर नहीं, बल्कि इश्क़ रसूल का जाम पिला के। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, इस हिंदुस्तान में ख्वाजा का नाम रहेगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हुकूमत हमें करनी है, ऐसी हुकूमत करो ना। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हमने यार पता नहीं समझा क्या है। मैं बात खत्म कर रहा हूँ जी। अल्लाह अकबर। अपने बच्चों की जिंदगी बनाओ, उनको पढ़ाओ। एक बच्चा तकरीबन एक ईसाई राहिब मुसलमानों की बस्ती में आया और उसको बादशाह ने भेजा कि मुसलमानों के लिए 3 क्वेश्चन हैं, 3 सवाल हैं, और अगर मुसलमान इसका जवाब दे दें तो ये सारी मालो दौलत उनको दे आना, और जवाब नहीं दिया जाए तो उनसे फिर अपने इस्लाम से तर्क करने को कहना, मुनहरिफ होने को कहना। आ गया सब मजमा लग गया, बहुत बड़ा मजमा का। 3 सवाल है, 3। पहला सवाल ये है, उसने कहा पहला सवाल मुसलमानों के लिए क्वेश्चन ये है, ये बताओ अल्लाह से पहले कौन? और दूसरा ये है कि अल्लाह इस वक्त किधर देख रहा है? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? साहब बड़े बड़े आलिम वहाँ पर मौजूद हैं, किसी से जवाब नहीं दिया जा रहा। वो सोच रहा था आज इस्लाम हार जाएगा, आज मजहब इस्लाम को शिकस्त हो जाएगी, आज इस्लाम रुस्वा हो जाएगा, आज मुसलमान रुस्वा हो जाएगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था जहाँ पे सारी ज़बानें बंद हो जाती हैं, वहाँ अल्लाह वालों की नज़रें काम करती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। वहाँ अल्लाह वालों की निगाहें काम करती हैं। जहाँ ताकत से काम नहीं चलता, वहाँ अल्लाह वालों की निगाहों से काम चलता है। एक बच्चा आ रहा था मकतब से, मदरसे में पढ़ने वाला, यूनिवर्सिटी में नहीं, मदरसे में पढ़ने वाला, अपने बाप के साथ। कहा अब्बा क्या हो रहा है यहाँ पे? देखा कि ये 3 सवाल हैं उसके, वो किसी से जवाब नहीं दिया जा रहा। बच्चे ने कहा भाई इजाजत हो तो मैं दे दूं। सुभान अल्लाह। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मकतब में, अब्बा इजाज़त हो तो मैं दे दूं। बाप ने हाथ खींचा, बेटे तुम्हारे उस्ताद भी यहाँ हैं, जब उनके बस की नहीं है तो फिर तुम्हारे बस की क्या होगी? बच्चे इधर ही खड़े हो जाओ, इसी में खैरियत है। कुछ देर हो गई, मामला क्लियर नहीं हो रहा है, बच्चा फिर आगे बढ़ा, अब्बा इजाज़त तो दो, मैं तो कोशिश करके देखूं। आस पास के लोगों ने सुना, कहा भाई इसे आगे तो बढ़ाओ, बसा औकात बच्चे वो कर देते हैं जो बड़ों से भी नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। और इस शिकायत को अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री ने अल-अशवा व नज़ाइर में तहरीर फरमाया है। बच्चा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद में वो ईसाई राहिब बहुत ऊंचे मकाम पर बैठा था, मसनद पर, तख्त शाही पर बैठा था। वो बच्चा आगे बढ़ा, उसने कहा भाई ये बताओ, सवाल करने वाला बड़ा होता है या जवाब देने वाला? अच्छा देखें, बच्चा टिकटॉकर थोड़ी है, हाथों में कड़े पहनने वाला थोड़ी है, बालों में तरह तरह की डाई लगाने वाला थोड़ी है। बच्चा है, मकतब में पढ़ने वाला है, कमाली है, कमाली, क्या बात, जलाली है, जलाली। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा जवाब देने वाला बड़ा होता है, तो बच्चे ने कहा जब जवाब देने वाला बड़ा होता है तो तू ऊपर काहे को बैठा है? तू नीचे को आ, ऊपर मैं बैठूंगा। चल के बोलो सुभान अल्लाह। ऊपर मैं बैठूंगा, बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। ये बच्चा ऊपर चढ़ा और इसको नीचे उतार दिया, तख्ते शाही पर शाहाना अंदाज में बैठ गया। बच्चा है लेकिन चेहरे से दिख रहा है ये बच्चा नहीं है, इस पे तो मदीने का फैजान डालत आ रहा है, मुस्तफा के नूर की बरसात
रात हो रही है। अल्लाह अल्लाह। उस बच्चे ने कहा तेरे 3 क्वेश्चन क्या है? कहने लगा 3 क्वेश्चन ये है, ये बताओ अल्लाह से पहले कौन? बच्चे ने कहा क्या कहा? कहा अल्लाह से पहले कौन? उस बच्चे ने कहा था गिनती आती है। कहा बहुत अच्छे से काउंट करता हूँ। कहा 10 से उल्टी गिनती गिन के सुना। जब उसने 10 से उल्टी गिनती गिनी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बच्चे ने कहा स्टॉप यार, यहीं पर रुक जा। बच्चे ने कहा ये बता 1 से पहले क्या है? 1 से पहले क्या है? अल्लाह अल्लाह। जब इतना सुना तो कहने लगा अरे भाई 1 से पहले तो कुछ नहीं आता है, 1 से पहले तो कुछ नहीं है। तो बच्चे ने कहा था ये गिनती इंसान की बनाई हुई है, मजाजी गिनती है। जब मजाजी गिनती में 1 से पहले कोई नहीं तो अल्लाह तो सारी कायनात का मालिक है। अल्लाह से पहले को वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह से पहले कौन? या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहने, वाह वाह। अल्लाह से पहले कौन? बात समझ में आ गई सब लोगों के चेहरों पे खुशी के आसार नमूदार हो गए। और इसका पूछने वाले का थोड़ा गर्दन नीचे को हो गई। चल एक तो बता दिया लेकिन दूसरे में ज़रूर फांस लूँगा। बच्चे ने शाहाना अंदाज में कहा अल्लाह अल्लाह, इनकी अल्लाह वालों की बातों में रोबो दबदबा अलग ही दिखाई देता है। ये हथियारों से नहीं लड़ते हैं, अल्लाह इनकी ज़बान में ऐसी तासीर देता है, जितनी असर इनकी बातें करती हैं इतनी तेज तो गोली भी काम नहीं करती है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा सेकंड क्वेश्चन बता। कहने लगा दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा। क्या है? कहा ये बता अल्लाह इधर इस वक्त किधर को देख रहा है? अरे भाई किधर बताओगे? मशरिक बताओगे, मगरिब बताओगे, पश्चिम बताओगे, पूरब बताओगे, उत्तर बताओगे, दक्षिण बताओगे? अल्लाह को किसी सिमत के साथ कैद नहीं कर सकते। अगर ये ईमान रख लिया कि अल्लाह इधर देख रहा है तो इंसान का ईमान चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह। बच्चे ने कहा दूसरा क्वेश्चन ये है अल्लाह किधर देख रहा है? कहा अभी जवाब देता हूँ। कहा चराग लाया जाए। चराग लाया गया। कहा चराग को रोशन किया जाए। चराग को चलाया गया और जब चराग की शुआएं फैली तो बच्चे ने कहा ये बता चिराग की रोशनी किधर है? चिराग की रोशनी किधर है? कहने लगा चिराग की रोशनी तो चारों तरफ है। तो बच्चे ने कहा था अरे ये मसनूई चिराग है, मजाजी चिराग है। जब इसकी रोशनी हर सिमत जा सकती है, मेरा रब तो सारी कायनात को रोशनी दे रहा है, उसकी रोशनी भी हर तरफ है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। दूसरा सवाल क्लियर। कहा तीसरे में नहीं छोड़ूंगा। बच्चे ने कहा तीसरा बता जल्दी से। बच्चा है बच्चा, टिकटॉकर नहीं है, मदरसे में पढ़ने वाला है, मकतब में पढ़ने वाला है, उलमा की सोहबत पाने वाला है, अपने माँ बाप का फरमाबरदार है, शरीयत पे चलने वाला बच्चा है। अल्लाह अकबर। तीसरा क्या है? कहने लगा तीसरा ये है, ये बता अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चे ने कहा क्या कहा? कहा ये बता अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चे ने जवाब दिया अभी तेरे समझ में नहीं आया। कहा नहीं आया। कहा बेवकूफ मालूम होता है, इडियट मालूम होता है, समझ में नहीं आया। कहा नहीं आया। कहा ये बता तू कहाँ बैठा था? कहा मैं ऊंचाई पे बैठा था, तख्त पर बैठा था। कहा अब कहाँ है? कहा नीचे खड़ा हूँ। कहा ये बता मैं कहाँ था? कहा नीचे था। क्या अब कहाँ है? कहा ऊपर हूँ। बच्चे ने कहा समझ में नहीं आया। कहा नहीं समझ में आया। बच्चे ने कहा अरे मेरा रब ये कर रहा है, मुझे नीचे से उठा के आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिया और तुझे ऊपर से उतार के नीचे उड़ा दिया। कहा मेरा रब ये कर रहा है, मेरी इज्जतें बढ़ा रहा है, तुझे जलील कर रहा है। वाह वाह वाह। फानूस बनके जिसकी इबादत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अच्छा इस बच्चे का नाम सुनने दिल नहीं चाह रहा तुम्हारा? अरे नाम भी तो सुन लो, वरना पूरी रात सोचते हुए रह जाओगे कि कौन था बच्चा। बच्चे का नाम सुनोगे ना। इस बच्चे का नाम इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल उम्मा, इमाम आजम जिनकी तकलीद हम करते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये बच्चे इमाम आजम, बचपन में ये कमाल है। वो जब बड़े हुए तो जमाने में इमाम आजम से पहचान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।